अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। द रिसर्च रिवोल्यूशन के इस प्लेटफॉर्म पर आपको खुशामदीद कहते हैं। आज का हमारा टॉपिक है अल्टरनेटिव्स टू सोशल साइंस रिसर्च। Alternatives to social science research. In this section, we look at 4 commonly used alternatives to social science research that many people rely on to acquire knowledge and make decisions. Most of the time हम अपनी डेली लाइफ के अंदर जो नॉलेज एक्वायर कर रहे होते हैं वो ज़्यादातर रिसर्च बेस्ड नहीं होता। वो हम डिफरेंट तरीके से जो सोर्सेज हैं उनके थ्रू हम नॉलेज एक्वायर करते हैं। फॉर एग्जांपल हम अगर बात करें 4 डिफरेंट वेज हैं। सो पहला है पर्सनल एक्सपीरियंसेस एंड कॉमन सेंस, सेकंड वन इज़ एक्सपर्ट एंड अथॉरिटीज, थर्ड वन इज़ पॉपुलर एंड मीडिया मैसेज, फोर्थ वन इज़ ट्रेडिशन। अभी इन सबको हम डिटेल से वन बाय वन पढ़ेंगे और साथ में विद एग्जांपल्स एंड साथ में उनके कुछ लिमिटेशंस हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। पर्सनल एक्सपीरियंसेस एंड कॉमन सेंस। मोस्ट ऑफ द टाइम हम नॉलेज जो एक्वायर करते हैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से और कॉमन सेंस से। लेकिन अगर हम बात करते हैं सीइंग इज बिलीविंग, जिस चीज़ को हम देखते हैं हम उसे उस पर यकीन कर लेते हैं कि ये चीज़ें ऐसी एग्जिस्ट कर रही हैं। देन प्रायोरिटाइज पर्सनल एक्सपीरियंसेस ओवर साइंटिफिक रिसर्च। मोस्ट ऑफ द टाइम हम साइंटिफिक रिसर्च को इग्नोर कर देते हैं। हम हमारे जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं हम उन्हें ही प्रायोरिटाइज करते हैं और हमारी ज़्यादातर कोशिश होती है कि हम जो हमारी रूटीन प्रैक्टिसेस होती हैं उन्हीं को फॉलो करें रेदर देन फोकस करना लाइक फैक्ट्स एंड फिगर को देखना वो हमारे लिए ज़रूरी नहीं होता। हम ज़्यादातर हमारे इसमें जो हमारा अल्टीमेट गोल होता है वो हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस की बुनियाद पर नॉलेज को एक्वायर करते हैं। हम जो नॉलेज एक्वायर करते हैं पर्सनल एक्सपीरियंसेस एंड कॉमन सेंसेस से तो उसमें कुछ एरर भी हो सकते हैं। ओवर जनरलाइजेशन मीन्स मेकिंग ब्रॉड कंक्लूजन फ्रॉम लिमिटेड एविडेंसेस assuming it applies to many situations। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करते हैं कि हम कोई ऐसे 5 ब्लाइंड पर्सनस को जानते हैं जो कि फ्रेंडली हैं और आउट गोइंग हैं, तो हम ये नहीं कह सकते अपने उस लिमिटेड एविडेंसेस की ऑब्जर्वेशन या एविडेंसेस के बेस पे हम ये नहीं कह सकते कि जो प्लैनेट अर्थ पे एग्जिस्ट करने वाले जितने भी लोग हैं जो ब्लाइंड है वो क्या हो सकते हैं, फ्रेंडली एंड आउट गोइंग हो सकते हैं। सेकेंड वन इज सेलेक्टिव ऑब्जर्वेशन। इसका मतलब ये हुआ कि फोकसिंग ऑन इंफॉर्मेशन दैट सपोर्ट प्री एग्जिस्टिंग बिलीफ एंड इग्नोरिंग कंट्रोडिक्टिंग एविडेंसेस। अब सेलेक्टिव ऑब्जर्वेशन की अगर मैं मिसाल दूं तो हम ये कह सकते हैं कि लाइक एक पर्सन है वो ये मानते हैं कि जो मोटे लोग हैं वो ज़्यादा खुश मिजाज होते हैं और जो पतले लोग होते हैं वो खामोश होते हैं, कम गो होते हैं और अपने काम से काम रखने वाले होते हैं। सो जब मैं ऐसे लोगों को देखता हूँ, ऑब्ज़र्व करता हूँ, तो मेरा ये अकीदा और मजबूत हो जाता है। अब हम बात करते हैं प्री मैच्योर क्लियर की। इट्स मीन्स दैट मेकिंग अ डिसीजन और जजमेंट बिफोर गैदरिंग सफिशेंट एविडेंस और कंप्लीटिंग अ फुल इन्वेस्टिगेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये कहते हैं कि लाइक कोई भी इशू है उसके बारे में हम एक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना स्टार्ट करते हैं और हम थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं तो हमें फ़ील आता है कि भाई हमें इशू पता चल गया है और देन हम एक प्रॉपर नतीजा निकाल लेते हैं और जो इन्फॉर्मेशन हम मज़ीद इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना बंद कर लेते हैं और हम एक प्रॉपर रिज़ल्ट निकाल देते हैं। देन अगर हम बात करते हैं हलो इफ़ेक्ट की, हलो इफ़ेक्ट बेसिकली क्या है, अलोइंग अ पॉजिटिव इम्प्रेशन of one's aspect of a person or thing to influence overall judgment। अगर हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से कोई रिपोर्ट इशू होती है और हम सिर्फ उसे इसलिए वैलिड कंसिडर करते हैं कि वो एक वेल नाउन यूनिवर्सिटी से क्या पब्लिश हो रही है। फॉल्स कंसेंसस assuming that others share the same beliefs or opinion as you। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ड्रामा पसंद है और मैं ये समझती हूँ कि बाकी लोगों को भी वो पसंद होगा, ऐसे वो इतना कोई मकबूल ड्रामा नहीं है। दूसरा सोर्स ऑफ नॉलेज है हमारे पास एक्सपर्ट्स एंड अथॉरिटीज़। रिलेइंग ऑन एक्सपर्ट्स अलाउ फॉर क्विक नॉलेज एक्विजिशन विदाउट एक्सटेंसिव रिसर्च। Experts invest time to master their fields, providing specialized information. Experts are trusted for their qualification, experiences, and credibility. Experts simplify complex topics, making them easier to understand.
अगर हम बात करते हैं एक्सपर्ट्स की, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमें पता होता है कि उसने एक टाइम लगाया होता है अपने नॉलेज को नॉलेज में, अपने फील्ड में एक्सपर्ट होने के लिए, तो सो हमारे लिए ईजी होता है कि हम उससे ही ओपिनियन ले लें। सेकेंडली ये होता है कि हमारा कोई भी मुश्किल टॉपिक जो होता है वो जो एक्सपर्ट होता है वो आसान और ईजी लफ्ज़ों में आपको समझा देता है। इसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं। जो एक्सपर्ट्स हैं वो प्रोवाइड करते हैं यूज़फुल थॉट्स, बट वी शुडंट रिले ऑन देम टू मच। हमें उन पे मुकम्मल तौर पर उन्हीं पे डिपेंड नहीं करना चाहिए, हमें अदर सोर्सेज को भी देखना चाहिए। एक्सपर्ट्स कैन मेक अ मिस्टेक एंड आर नॉट ऑलवेज राइट। उनसे भी गलतियाँ हो सकती हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वो एक फील्ड के अंदर परफेक्ट होंगे, दूसरी में नहीं होंगे। Experts may give opinion on topic they don't specialize in, leading to error. For example, अगर हम उनसे कोई किसी ऐसे टॉपिक के बारे में बात करते हैं जिसके बारे में उनके पास थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन होगी, तो वो हमारा जो वर्क होगा उसको एरर की तरफ लेकर चला जाएगा। समटाइम experts in one field are seen as credible in unrelated areas, which can be misleading. थर्ड वन, अब हमारी जो अप्रोच है वो है मीडिया मैसेजेस। हमारा थर्ड सोर्स ऑफ नॉलेज है मीडिया। टेलीविजन्स, शोज़, मूवीज़ एंड न्यूज़पेपर, मैगजीन्स आर इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट सोशल लाइफ। मीडिया शेप्स पब्लिक परसेप्शंस ऑफ सोशल इश्यूज, though often inaccurately. Media message does not carry only information but also the agenda. मीडिया मैसेज डिस्टॉर्ट रियलिटी एज वेल। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर हम मीडिया की बात करते हैं तो वहाँ ये होता है कि उनके पास सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं, वो एक एजेंडा भी सेल आउट कर रहे होते हैं। सेकंड वन थिंग कि जो फॉर एग्जांपल अगर किसी को क्राइम्स के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, वो किसी भी दुनिया के कोने में बैठा हुआ है, तो अगर वो टीवी को देख रहा है या न्यूज़पेपर तक उसकी एक्सेस है, तो वो क्राइम्स के बारे में पढ़ के एक्सपर्ट हो सकता है, ना उसके इसके बारे में, क्राइम्स के बारे में जान सकता है। हमारा चौथा सोर्स ऑफ नॉलेज है ट्रेडिशंस। पीपल ऑफन रिले ऑन ट्रेडिशंस टू गेन नॉलेज। Traditions refers to practices, beliefs, and custom based down through generations. The authorities of traditions is rooted in the past. Then people accept something as true simply because it has always been done or believed that way. Knowledge delivered from traditions is often accepted without questioning. Traditions hold authority because it's seen as time tested way of understanding the world. For example, my father-in-law said that drinking a shot of whiskey cures its cold. When I asked about his statement, he said that he had learned it from his father when he was a child, and it had comes down from past generation. Like कुछ चीज़ें होती हैं जो हमने पास से सीखी हुई होती हैं, और ये अब भी कहीं ना कहीं इट्स नॉट इन वेस्टर्न कल्चर, हमारे पाकिस्तान वाले कल्चर में भी ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। कहीं ना कहीं छोटा सा शॉट ऑफ विस्की डाल देते हैं एंड देन उन्हें लगता है कि ये क्या है, कि जो आपको खांसी है, कफ है, कोल्ड है, जो भी आपका जो भी इशू है उसको सॉर्ट आउट कर देता है। आई होप आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे डायमेंशन ऑफ सोशल साइंस रिसर्च। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जुड़े रहे द रिवोल्यूशन रिसर्च प्लेटफॉर्म के साथ। थैंक यू सो मच।